ऑलराइट, इस वक्त मेरे सामने अनरियल इंजन का यूजर इंटरफेस मौजूद है। आपको एक बड़ी सी विंडो नजर आ रही है। ये वो विंडो है जो आपको रियल टाइम रेंडर दिखाएगी। हमने ब्लैंक टेम्पलेट से स्टार्ट किया है। कुछ चीजें हमारे पास डिफॉल्ट मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर इसमें ये सनलाइट सिलेक्ट करता हूँ, जिसे डायरेक्शनल लाइट कहते हैं, मैं इसे रोटेट कर सकता हूँ। ट्रांसफॉर्म में आके आप देख रहे हैं मैं मूव कर सकता हूँ, लेकिन याद रखिए मूवमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा लोकेशन, क्योंकि डायरेक्ट लाइट इनफिनिट लाइट इमिट करती है, तो इसकी लोकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, लेफ्ट पे हो, राइट पे हो, कहीं भी हो सकती है ये। ठीक है, हम इसको रीसेट कर देते हैं, रीसेट करते हैं। ये आउटलाइनर जो आपको राइट हैंड पे नजर आ रहा है, कोई भी एक्टर जब आप सिलेक्ट करते हैं, वो मैश हो, लाइट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, तो ऑटोमेटिकली उसकी सारी की सारी सेटिंग्स प्रॉपर्टीज हमें डिटेल पैनल में नजर आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, कलर है, लाइट की इंटेंसिटी है, मुख्तलिफ किस्म की चीजें हैं। तो आउटलाइनर के बिल्कुल नीचे डिटेल पैनल, यहाँ टॉप पे आपको मेन्यू नजर आ रहे हैं। मैं एक एक मेन्यू पे क्लिक करके उसके हर एक ऑप्शंस पे नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ वो चीजें आपको बताऊंगा जिसकी अभी आपको जरूरत है, और वो ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे जो हमारे ब्रॉडकास्ट ग्राफिक्स को डिजाइन करने में, वर्चुअल सेट बनाने में, ऑगमेंटेड रियलिटी में, ऑन ईयर ग्राफिक्स में काम आएंगे। बाकी हम सब चीजें स्किप करेंगे ताकि हम बहुत ज्यादा ओवरवेल्म ना हो। यहाँ पर आपको एक टूल बार नजर आ रहा है। ये फ्रिक्वेंटली यूज टूल्स है सारे के सारे। ठीक है, यहाँ पर आपको टूल बार एक और नजर आ रहा होगा नीचे बॉटम पे। ठीक है, हम इनमें एक एक टूल के ऊपर नहीं जाएंगे। अगेन हम कुछ चीजें एक्सप्लोर करेंगे और कुछ चीजें हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे, अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। इस पूरे यूजर इंटरफेस में सबसे इंपॉर्टेंट जगह अभी फिलहाल जो हमारे लिए है, वो है कंटेंट ड्रॉअर। आप यहाँ देख सकते हैं लेफ्ट साइड के ऊपर आपको जो इस वक्त लेवल है उसका नाम नजर आ रहा, नेम। राइट साइड पे आपको प्रोजेक्ट का नाम नजर आ रहा है, यहाँ ये जगह। और ये है हमारा लेवल भी, ये रहा। ठीक है, यहाँ पर कंटेंट ड्रॉअर वो जगह है जहां पर हमारे सारे एसेट्स होंगे। ये जो लेवल ओपन है, इसका आइकन थंबनेल आपको यहाँ नजर आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ नेम। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल लेवल्स स्टोर हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक प्रोजेक्ट के अंदर आपके पास बहुत सारे वर्चुअल सेट्स हो सकते हैं। एक प्रोजेक्ट में आपके पास बहुत सारे ग्राफिक्स टेम्पलेट्स हो सकते हैं। हम एक ही प्रोजेक्ट के अंदर रहते हुए बहुत सारे काम कर सकते हैं, और जिस लेवल की हमें ज़रूरत पड़ेगी या जिस सीन की हमें ज़रूरत पड़ेगी, हम उसे ओपन करेंगे और ऑन एयर कर देंगे। ये एक छोटा सा वर्क फ्लो है जो आपको बहुत जल्द समझ में आ जाएगा। तो प्रोजेक्ट हमारे लिए एक मेन कंटेनर, ठीक है, और उसके अंदर हमारे पास लेवल्स और मुख्तलिफ किस्म के एसेट्स होते हैं। ये जो लेवल आपको नजर आ रहा है, इसके साथ आपको एक छोटा सा एस्पेक्ट नजर आ रहा होगा। ये हमें बता रहा है कि ये लेवल इस वक्त सेव नहीं है। और अगर आप यहां देखें तो आपको नजर आएगा कि वन अनसेव्ड एसेट भी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसे फौरन सेव कर लेना चाहिए। कंट्रोल एस। मजीद आगे चीजों पे काम करने के लिए, इसको मजीद समझने के लिए, हम सबसे पहले इस वाले आइकन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये छोटा सा प्लस का साइन और एक ज्योमेट्री आपको नजर आ रही है। ये क्या चीज है अभी देखते हैं। मैं इस छोटे से आइकन पर क्लिक करता हूं तो एक विंडो ओपन हो जाती है मेरे पास। यहाँ पर अनरियल इंजन के सीन को डेवलप करने के लिए जो कंपोनेंट चाहिए वो सारे के सारे अवेलेबल है। आसान तरीका ये है कि हम उसे सर्च कर लें। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ क्यूब। यहाँ मेरे पास आ गया अभी क्यूब। ये क्यूब सीन में ऐड हुआ, लेवल में ऐड हुआ, और यहाँ फौरन मुझे
वर्ल्ड आउटलाइनर में नजर आ गया। ये रहा सिलेक्ट। इस क्यूब को हम जूम करके करीब जाए। अरे ये जूम कैसे किया? ये जूम किया लेफ्ट माउस क्लिक एंड ड्रैग से। लेफ्ट माउस क्लिक, ड्रैग, जूम इन, इट्स नॉट जूम एक्चुअली। हम क्या कर रहे हैं? हम एक्चुअली इसके करीब जा रहे हैं, हम जूम नहीं कर रहे, हम इसके करीब जा रहे हैं। अगर ये कैमरा है तो इसका मतलब हुआ कि हम लेंस से जूम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम कैमरे को करीब लेकर जा रहे हैं। ये देखिए, ठीक है। और करीब जाने के बाद हम क्या कर सकते हैं? हम मिडिल माउस बटन, मेरे माउस के साथ एक व्हील अटैच है, मिडिल माउस बटन को क्लिक करके हम ऊपर और नीचे कर सकते हैं। हम इसको ट्रैक अप ट्रैक डाउन कर सकते हैं, हम लेफ्ट और राइट कर सकते हैं। ठीक है, ये मिडिल माउस बटन से है। राइट माउस क्लिक, राइट माउस बटन, हम टिल्ट अप टिल्ट डाउन कर सकते हैं, हम पैन कर सकते हैं, राइट लेफ्ट पैनिंग। लेफ्ट माउस क्लिक एंड ड्रैग, ड्रैग इन ड्रैग आउट। मिडिल माउस बटन क्लिक अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट। Right mouse click and drag, up drag, down drag, right drag, left drag। आप इसको ये समझ लीजिए कि ये एक कैमरा है, इनविजिबल कैमरा है सीन में, जिसको आप नेविगेट कर रहे हैं। तो लेफ्ट माउस क्लिक, मिडिल माउस बटन और राइट माउस क्लिक, राइट माउस बटन, ये है ओवरऑल नेविगेशन। बहुत मुश्किल नहीं है समझने के लिए, बहुत आसान है। इसी तरह से हम इस सीन के अंदर और इस लेवल में एक और चीज ऐड करते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पर कोन। ऑलराइट, ये आ गई कोन। इसको जरा ऊपर लेकर आएंगे यहाँ पर और देखते रहें कि हमारे पास 3 आउटलाइनर में कोन मौजूद है, क्यूब मौजूद। सिलेक्ट क्यूब, सिलेक्ट कोन। हम अपना क्यूब सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि हम इसे मूव कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको RGB एरोज नजर आ रहे हैं, ये हमारा गिज्मो है। हम इसे लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं अगर हम कॉन्स्टेंट लॉक कर दें और सिर्फ इसको सिलेक्ट करें। ये देखिए, हम अप एंड डाउन मूव करते हैं, हम बैक एंड फॉरवर्ड मूव करते हैं, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे, XYZ RGB। यही काम हम इस ऑब्जेक्ट को आउटलाइनर में सिलेक्ट करके डिटेल पैनल से भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आकर आप देख सकते हैं कि मेरे पास लोकेशन है, रोटेशन है और स्केल है। और लोकेशन में भी वही कलर कोड्स हमें नजर आ रहे हैं। R X है, G ग्रीन है और B जो है वो हमारे पास ब्लू है। RGB XYZ। हम इसे सिलेक्ट करते हैं और इसे हम चाहें तो मूव कर सकते हैं ऐसे, अप एंड डाउन, राइट एंड लेफ्ट, फॉरवर्ड बैकवर्ड। अगर हम स्पेस बार प्रेस करें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा रोटेशन मोड। हम रोटेट करते हैं इसको वही XYZ के ऊपर। हम चाहे तो यही काम यहां से भी कर सकते हैं। हम दोनों को रीसेट कर देते हैं फिलहाल। पेन, स्पेस बार, रोटेशन, स्पेस बार, स्केल। स्केलिंग भी बिल्कुल वैसे ही की जा सकती है। चाहे तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें आउटलाइनर में और यहां आकर स्केल में अलग अलग स्केलिंग कंट्रोल करें। अगर आप इसको लॉक कर देंगे, जो आपको लॉक आइकन यहाँ पर नजर आ रहा है, तो सारे एक्सिस पे सेम वैल्यू पास हो। यही सारी चीजें आपको आइकन्स की शक्ल में यहां मिल जाती हैं। मूव, रोटेट, स्केल, ये रहेगी आइकन। और सबकी शॉर्टकट कीज भी है। WER
मूव, रोटेट एंड स्केल रिस्पेक्टिवली। और ये सबसे पहला व्हाइट आइकन आपको जो नजर आ रहा है, ये सिर्फ सिलेक्ट है। अगर आप मूव, रोटेट और स्केल नहीं करना चाहते, सिर्फ ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहते, तो ये व्हाइट एरो सिर्फ सिलेक्शन के लिए, इसे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। शॉर्टकट की है इसकी क्यू। कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग सिलेक्शन कोड भी सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो एस्केप प्रेस कीजिए, एस्केप कीबोर्ड शॉर्टकट। आप किसी भी चीज को मूव करते हैं तो आपके पास स्नैपिंग टूल्स मौजूद। आप कितना स्नैप करना चाहते हैं, 10, इसका मतलब है कि हर 10 यूनिट पे ये स्नैप करेगा। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि जब मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो ये वाली जो वैल्यूज हैं हमारे पास, ये वाला वाई, ये इसमें 10 का इंक्रीमेंट होगा, माइनस में और प्लस में। हम यहाँ पर आते हैं, इस पे क्लिक करते हैं और इसको मैं 100 कर देता हूँ, तो अब जो स्नैपिंग होगी वो होगी 100, 100 के इंक्रीमेंट से। और याद रखिए ये वैल्यूज सेंटीमीटर में है, इसमें है सेंटीमीटर। हम इसको रीसेट कर देते हैं और ये 5 के ऊपर रखते हैं। सिमिलरली जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो रोटेशन मेरे पास आप देख सकते हैं कि 10, 20, 30 के इंक्रीमेंट के साथ है। ठीक है, मैं चाहूं तो इस रोटेशन को यहां से 45 डिग्री पे भी कर सकता हूं। अब आप अगर देखेंगे, मैं इसको रीसेट करता हूं पहले, 45, 90, सो एंड सो फोर्थ। इसके हम करते हैं, रीसेट कर लेते हैं और इसको 10 पे सेट करके रखते हैं। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट किया हुआ है उसकी सारी डिटेल कहाँ मिलेंगी, डिटेल्स पैनल। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन कहाँ से मुमकिन है, आउटलाइनर से। ठीक है, ये सब चीजें आपके पास यहाँ मौजूद हैं। आप इससे यू जस्ट हैव टू प्ले अराउंड विद देम, राइट, बाय योरसेल्फ, देयर इज नो हार्म इन इट। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद आपको दिखाता हूँ कि जी अब ये एसेट ब्राउजर कैसे काम करेगा। ठीक है, और इसमें हम क्या क्या चीज़ों को ला के यहाँ रख सकते हैं, टेक्सचर, मैशेस, फॉन्ट्स और ये सब चीज़ें, और साथ साथ अपने प्रोजेक्ट को फोल्डर्स में मैनेज कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ आपको एक छोटा सा एस्पेक्ट नज़र आ रहा है, स्टार। हम इसको कंट्रोल एस से सेव करेंगे जब, तो ये ख़त्म हो जाएगा। यही इंडिकेशन आपको यहाँ भी नज़र आ रही है, अगर आप देखें, अनसेव्ड, वन अनसेव्ड आइटम। फॉरन सेव कीजिए, प्रेस कीजिए कंट्रोल एस, और वो आइकन खत्म। छोटा सा इंडिकेटर था तो खत्म हो गया, इसका मतलब है हमारा लेवल सेव। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये सब चीजें कहाँ सेव हो रही है विंडोज के फाइल सिस्टम में, ये प्रोजेक्ट कहाँ पर है। याद है आपको कि हमने शुरू में प्रोजेक्ट का पाथ और प्रोजेक्ट का नाम बताया। ये जो प्रोजेक्ट का नाम है वो तो आपको यहाँ नजर आ रहा है। उस प्रोजेक्ट के अंदर एक डिफॉल्ट टेबल मुझे मिला, उसका नाम मेन है, वो यहाँ नजर आ रहा है। एक्चुअली ये प्रोजेक्ट फाइल सिस्टम में कहाँ है, हम राइट क्लिक करते हैं इस लेवल पे या किसी भी एसेट पे जो कंटेंट ड्रॉअर में मौजूद है, और हम इसे शो इन एक्सप्लोरर करते हैं, शो इन एक्सप्लोरर। ऑलराइट, हम इस वक्त कंटेंट के फोल्डर में हैं जो ut_class_01 के फोल्डर में है, जो pnb क्लास 0 के फोल्डर में है, और जो मेरे फराज कय्यूम के फोल्डर में है, और ड्राइव सी पर। मैं एक लेवल बाहर आता हूं, ये देखिए, ये रहा मेरा प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट फाइल, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फाइल है, इसका एक्सटेंशन है .u प्रोजेक्ट। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर इस वक्त जो है मेरे पास वो है कंटेंट का फोल्डर, ये वाला। ये कंटेंट फोल्डर वो फोल्डर है जहां
अनरियल इंजन एडिटर में मेरे पास सारी रिसोर्सेज सेव होंगी, मेरे टेक्सचर्स होंगे, मेरे मैशेस होंगे, ये सब चीज़ें होंगी। कॉन्फ़िग फ़ोल्डर भी इम्पोर्टेंट है, मगर ये कॉन्फ़िग फ़ोल्डर क्या है? ये कॉन्फ़िग फ़ोल्डर मेरे प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन है। ड्राइव डेटा कैश, इंटरमीडिएट, सेव, ये 3 फ़ोल्डर, ये 3 फ़ोल्डर, ये वाले 3 फ़ोल्डर डिलीट किए जा सकते हैं। ये दोबारा क्रिएट हो जाएँगे। इंटरमीडिएट इन्फॉर्मेशन काम करते वक़्त जिसकी ज़रूरत है, स्टेप्ड इन्फॉर्मेशन जिसकी ज़रूरत है, ड्राइव डेटा कैश, सारा का सारा कैश, वो सब का सब दोबारा रिक्रिएट हो जाएगा। ड्राइव डेटा कैश इंटरमीडिएट सेव फ़ोल्डर। आप डिलीट कर दें इसको उस वक़्त नहीं जब प्रोजेक्ट ओपन हो, उस वक़्त कि जब आपका प्रोजेक्ट क्लोज़ हो, आप इसको डिलीट करेंगे, ये दोबारा ओपन हो जाएँगे। और ये एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप ये प्रोजेक्ट किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो इन फ़ोल्डर्स को डिलीट करके शेयर करें, क्योंकि जिस सिस्टम पे ये प्रोजेक्ट ओपन होगा, वहाँ ये दोबारा क्रिएट हो जाएँगे। मेन फ़ोल्डर शेयर करेंगे, ये वाला मेन फ़ोल्डर, ठीक है? मैं इस फ़ोल्डर में दोबारा आता हूँ। कंटेंट फ़ोल्डर हमारा सबसे इम्पोर्टेंट फ़ोल्डर है, याद रखिएगा गाइस। अगर ये डिलीट हो गया, तो सब खत्म, सब कुछ खत्म। कॉन्फ़िग को रिकवर कर सकते हैं, हमारे पास तरीके हैं। डेटा कैश इंटरमीडिएट सेव दोबारा वापस आ जाता है। कंटेंट डिलीट हो गया, तो हो गया, खत्म। और ये वाला जो हमारे पास प्रोजेक्ट फाइल है, डॉट यू प्रोजेक्ट फाइल, डॉट यू प्रोजेक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है? कंटेंट फ़ोल्डर में आते हैं और हम यहाँ आते हैं, मैं आपको अब दिखाता हूँ होगा क्या। इस वक़्त ये सब कुछ यहाँ जो कुछ भी आपको नज़र आएगा, हम थोड़ा-सा इसे और बड़ा कर लेते हैं। यहाँ जो कुछ भी आपको नज़र आएगा, वो सारा का सारा किस फ़ोल्डर में जाएगा? कंटेंट फ़ोल्डर में जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट इसी फ़ोल्डर में जाता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल इस कंटेंट फ़ोल्डर में मैं राइट क्लिक करता हूँ और एक और नया फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ। इस फ़ोल्डर का नाम रखते हैं टेक्सचर्स, ऑलराइट? कंटेंट फ़ोल्डर में टेक्सचर का फ़ोल्डर, ठीक है? अब हम ज़रा फाइल एक्सप्लोरर में आते हैं। आपने देखा क्या हुआ? एक टेक्सचर का फ़ोल्डर यहाँ विज़िबल है आपके पास। कंटेंट के फ़ोल्डर में टेक्सचर का फ़ोल्डर, ठीक है? तो ये कंटेंट के फ़ोल्डर में, टेक्सचर के फ़ोल्डर में, जो भी कुछ आप यहाँ क्रिएट करेंगे वो ऑटोमैटिकली विंडोज़ के फाइल सिस्टम में क्रिएट होगा, ठीक है? इस टेक्सचर के फ़ोल्डर में आते हैं, राइट क्लिक करते हैं और इंपोर्ट करते हैं कुछ। मेरे पास डेस्कटॉप पे कुछ इमेजेस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये ब्रिक्स इमेजेस इंपोर्ट करता हूँ। हियर वी गो। इमेज है यहाँ पर। यहाँ पर आपको एक छोटा-सा सिंबल नज़र आ रहा है इंडिकेटर, कंट्रोल एस प्रेस कीजिए, ये सेव हो गया। वापस एक्सप्लोरर में आएँ, इस टेक्सचर के फ़ोल्डर में आके यहाँ देखिए, आपको क्या नज़र आ रहा? इमेज 03.yu एसेट। वो इमेज तो जेपीईजी थी मेरे ख्याल से, जेपीईजी या पीएनजी, राइट? मगर ये कौन-सा फाइल फॉर्मेट है? जी, ये अनरियल इंजन का अपना फाइल फॉर्मेट है, .yu एसेट। ये .yu एसेट अनरियल इंजन किसी भी एसेट को जब आप इंपोर्ट करेंगे, इंजन के साथ कंपैटिबल बनाने के लिए कन्वर्ट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ओरिजिनल फाइल कन्वर्ट हो गई, वो अब तक आपके पास मौजूद होगी। हम उसको भी देखेंगे। अनरियल इंजन ट्रांसलेट करेगा अपनी लैंग्वेज में हर चीज़ को, ठीक है? तो ये फाइल क्या बन गई? ये बन गई .yu एसेट फाइल। ये रही। मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद मैंने इसे उठाया, ड्रैग किया और ड्रॉप कर दिया यहाँ पर। इस क्यूब पे ड्रॉ कर दिया। ये टेक्सचर यहाँ आ गया मेरे पास। ओके, ठीक है। कैसे आ गया? कहाँ से आ गया? ये सारी चीज़ें बाद में आराम से तफसील से देखें। अभी फ़िलहाल ड्रैग एंड ड्रॉप सिर्फ़ कुछ चीज़ें प्रूव करना चाहता हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है?
ऑटोमेटिकली उसने एक मटेरियल क्रिएट किया। हम इसको सेव करते हैं, वापस आते हैं ब्राउजर में, देखते हैं कि क्या ये मटेरियल, ओके आपने देखा क्या हुआ, ये मटेरियल यहाँ भी है हमारे पास डॉट यूएस है। ये देखिए, तो एक इमेज एसेट और एक इमेज 03_match.uasset, ये दोनों चीजें यहाँ मौजूद है हमारे पास। ठीक है, हम वापस यहाँ आते हैं और यहाँ पर आने के बाद अब हम एक काम करेंगे। अब हम एक काम, हम वापस कॉन्टेंट फोल्डर में आएंगे और यहाँ पर एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे। ठीक है, और हम देखते हैं कि वो फोल्डर, सॉरी, हम एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे और इसका नाम रख रहे हैं मैचेस। ठीक है, और अब मेरे पास यहाँ कंटेंट के फोल्डर में दो फोल्डर्स हैं, मैशेस, टेक्सचर्स। तो जनाब इस तरह से काम करता है, इस तरह के फोल्डर्स में काम करते हैं जब हम अनरियल इंजन में काम करते हैं। और अनरियल इंजन में जब भी कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं, चाहे वो मैशेस हो, टेक्सचर्स हो, मूवीज हो, और वो फॉन्ट्स हो, वो कोई भी चीज़ हो, अनरियल इंजन उसे डॉट यूएसएट फाइल एक्सटेंशन में कन्वर्ट कर देता है। और अनरियल इंजन का जो मैप होता है वो क्या होता है, उसका एक्सटेंशन क्या होता है, उसका एक्सटेंशन होता है डॉट यू मैप। और अनरियल इंजन के प्रोजेक्ट का एक्सटेंशन क्या होता है, उसका एक्सटेंशन होता है डॉट यू प्रोजेक्ट। आई होप ये सब चीजें कुछ क्लियर हो गई होंगी। ये टेक्सचर है, ये मैंने डाउनलोड किया और ये टेक्सचर मैंने अप्लाई कर दिया। यहाँ टेक्सचर के फोल्डर में मेरे पास ये मटेरियल है, ये टेक्सचर इस मटेरियल का पार्ट है। मटेरियल पर डबल क्लिक करते हैं और यहाँ आकर देखते हैं कि ये एक नोड है जो मटेरियल एक्सप्रेशन के साथ कनेक्ट है। एक सिंपल सा दो नोड्स का कनेक्शन आपको यहाँ नजर आ रहा है। हम इस मटेरियल एडिटर की डिटेल में नहीं जाएंगे अभी, ठीक है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि वो जो टेक्सचर मैंने इंपोर्ट किया था, सेव करने को कहता है, यस कर दीजिए। वो जो टेक्सचर मैंने इंपोर्ट किया था वो इस मटेरियल का पार्ट है और ये मटेरियल इस क्यूब पर। ठीक है, क्या होगा अगर मैं इस टेक्सचर को फोटोशॉप में ओपन करूं और मॉडिफाई करके सोर्स पे सेव कर दूं? सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि ये टेक्सचर का ओरिजिनल टेक्सचर यानी सोर्स टेक्सचर है कहाँ। हम राइट क्लिक करते हैं और इसे एडिट कर लेते हैं। ये एडिटर विंडो ओपन हो जाए, ये अनरियल एडिटर का टेक्सचर एडिटर है। इस टेक्सचर एडिटर में स्क्रॉल डाउन कीजिए और यहाँ आकर देखिए सोर्स फाइल। हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमें इस सोर्स फाइल पे ले जाए। ये रहे, ये मेरे पास डेस्कटॉप पे इमेजेस के फोल्डर में मौजूद है। ये फाइल मैंने ऑलरेडी ओपन कर ली है फोटोशॉप में। मैं फोटोशॉप में इसको मॉडिफाई करता हूँ। हम एक ब्रश लेते हैं और इस ब्रश से इस पे क्रॉस फाइन लगा दें। मैं इसको कंट्रोल एस प्रेस करके सेव करता हूँ और मैं अनरियल में वापस आता हूँ। मैं राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके मैं इसे री इम्पोर्ट करता हूँ। आपने देखा क्या हुआ, राइट क्लिक करके जैसे ही मैंने इसे री इम्पोर्ट किया, ऑटोमेटिकली मेरे चेंजेस यहाँ आ गए। इसका मतलब है कि हमारे 3D मैशेस, हमारे टेक्सचर अपने ओरिजिनल सोर्स एसेट से लिंक होते हैं अगर एक्सटर्नल एडिटर में उसे मॉडिफाई किया जाए और सोर्स फाइल पे सेव किया जाए तो अनरियल इंजन का प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली वो सारी के सारी चेंजेस इंपोर्ट करेगा और अप्लाई कर देगा। अब वापस फोटोशॉप में आते हैं, हम यहाँ पर कुछ और चेंजेस करते हैं। मैं यहाँ से कलर को चेंज कर देता हूँ और मैं कहता हूँ जी, यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा रेड एंड के पर कंट्रोल एस प्रेस किया, वापस आया। यहाँ मुझे मेरा चेंज नजर नहीं आया, लेकिन राइट क्लिक कीजिए और कीजिए री इम्पोर्ट। राइट क्लिक, री इम्पोर्ट, राइट, हियर वी गो।
ये देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि एक्सटर्नली भी हम बहुत ऑर्गेनाइज़ हों। यानी आपने अपने वर्क स्टेशन पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे एक बहुत अच्छा-सा फ़ाइल सिस्टम बना लेना है। आपने एक टेक्सचर का फ़ोल्डर बना लेना है विंडोज़ में। आपने सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव जहाँ भी आप उसको मुनासिब समझें। इसी तरह से हमने मैसेज को ऑर्गेनाइज़ करके अपने सिस्टम पे रखना है। हमें बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज़ होकर चलना पड़ेगा, ठीक है? अब ज़रा ये देखते हैं कि अगर ये टेक्सचर डिलीट हो जाए तो क्या होगा? यहाँ से डिलीट हो जाए, ठीक है? यहाँ से इस टेक्सचर को हम डिलीट कर देते हैं। बाकी हम एक काम करते हैं, हम इस कंट्रोल सी से कंट्रोल वी करते हैं, फिर डेस्कटॉप पे पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है? और अब मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, ऑलराइट? ओके, डिलीट हो गया? हो गया जी। अब मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ आकर मैं देखता हूँ, सबको सेव करते हैं। क्या कुछ हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। यहाँ दोबारा इसमें आते हैं और देखते हैं कि क्या इसका कोई टेक्सचर पाथ है? अब हाँ, अब ये यहाँ नहीं दिखा रहा, ठीक है? अब मैंने इस क्रॉस के साइन पे क्लिक किया यहाँ और मैंने इसे रीसेट कर दिया। अगर मैं इस डेस्कटॉप पे मौजूद टेक्सचर को, हम इसको यहाँ से बंद कर देते हैं अभी। हम यहाँ से इस टेक्सचर को ओपन करते हैं, ठीक है? और यहाँ अब मैं इसे चेंज करूँ, ठीक है? यहाँ अब मैं इसे चेंज करूँ और कंट्रोल एस से सेव कर दूँ। मीडिया एडिटर में वापस आते हैं और यहाँ पर आकर अब मैं अगर इसको इंपोर्ट करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है? ओके, इसने चेंजेस इंपोर्ट नहीं करे बल्कि इसने कहा कि सोर्स एज मिस है, फाइल को दोबारा लिंक कीजिए। आप मुझे याद होना चाहिए कि मेरे एसेट हैं कहाँ पर। मैं डेस्कटॉप पे वापस आता हूँ, इसी फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरी चेंजेस अब यहाँ मौजूद है। हम इसे सेव करते हैं कंट्रोल एस से, वापस यहाँ पर आते हैं। अब मैं उंडू कर देता हूँ, कंट्रोल एस दोबारा प्रेस करता हूँ, प्लस का साइन हट गया। मैं यहाँ पर वापस आता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और इसे री इम्पोर्ट करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि उसी टेक्सचर से चेंजेस इंपोर्ट हो रहे हैं। सेम रूल, सेम कॉन्सेप्ट मैसेज के लिए भी है, वीडियोस के लिए भी है, हर चीज़ के लिए। एक्सटर्नल एडिटर में एडिट किया और इंपोर्ट कर लिया, लेकिन सोर्स फाइल लिंक होनी चाहिए, ठीक है? कंट्रोल एस प्रेस करते हैं और अपने प्रोजेक्ट को सेव कर लेते हैं। अब सेम वर्कफ्लो 3D इमेजेस के साथ देखते हैं। मेरे सामने 3D मैक्स है। मैं यहाँ पर एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेता हूँ, टीपॉट, और मैं इसे एक्सपोर्ट करता हूँ। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे नहीं मालूम कि आप कौन सी 3D एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? मगर ये बेहतर है कि आप ये देख लीजिए कि आपका एक्सपोर्ट यूनिट है क्या। मैं हमेशा अनरियल इंजन को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए सेंटीमीटर्स और मीटर्स में काम करता हूँ, ठीक है? और यहाँ आते हैं यूनिट सेटअप में। यूनिट सेटअप में आने के बाद आप देख सकते हैं ये सेंटीमीटर है। सिस्टम यूनिट सेटअप भी सेंटीमीटर। तो मेरा यूनिट सेटअप हमेशा सेंटीमीटर रहता है, ठीक है? और फिर मैं साथ साथ एक सिलेंडर ड्रॉ कर लेता हूँ ह्यूमन कैरेक्टर के लिए। मुझे मालूम है कि तकरीबन 6 फीट, आई थिंक 182 cm के बराबर हो सकता है। तो ये रेफरेंस के लिए मैं मैं इस टी पॉट को एक्सपोर्ट करता हूँ। फाइल, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट सिलेक्टेड, और हम डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेते हैं FBX का, और यहाँ पर हम इसको टी पॉट FBX से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और इस डायलॉग बॉक्स में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ रही होंगी। अभी फिलहाल इररेलेवेंट है कि मैं हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँ।
एनिमेशंस मुझे नहीं चाहिए, लाइट्स मुझे नहीं चाहिए, कैमरा मुझे नहीं चाहिए। डिफ़ॉल्ट सेटिंग मैं प्रेफ़र करूँगा और मैं इसे ओके कर दूँ। अनरियल इंजन में वापस आते हैं। हमारे पास एक फ़ोल्डर है मैशेस का, मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ आने के बाद इम्पोर्ट टू करंट फ़ोल्डर, एफपीएक्स यहाँ आते हैं, इसे इम्पोर्ट करते हैं और यहाँ पर हमारे सामने फिर बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। हम एक-एक ऑप्शन को बहुत तफ़सील से डिटेल में समझेंगे मगर अभी नहीं, बाद में, ठीक है? मैं इसे इम्पोर्ट कर लेता हूँ। ऑलराइट, टीपॉट मेरे सामने आ गई है, हम इसे रीसेट करते हैं ऐसे और मैं इस टीपॉट को उठा के यहाँ ले आता हूँ। मैंने क्या किया? ड्रैग किया और ड्रॉप कर दिया व्हीलपोर्ट में, ठीक है? ये आ गई मेरे सामने। इस पे कोई मटेरियल नहीं है। आई एम ओके विद दैट। अब अगर मैं इसे मॉडिफाई करूँ यहाँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ मॉडिफायर्स हैं, ठीक है? कोई मॉडिफायर और प्ले करते हैं, ठीक है? मैं इसे दोबारा एक्सपोर्ट करता हूँ। सेम सोर्स फाइल पे एक्सपोर्ट किया है, ठीक है? मैं यहाँ आता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, री इम्पोर्ट करता हूँ। ओके, आपने देखा मेरे चेंजेस अप्लाई हो गए। मैं वापस 3ds मैक्स में आता हूँ, इसे यहाँ से डिलीट करता हूँ और फाइल, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट सिलेक्टेड, यहाँ से आया ये। ओके, यहाँ वापस आया और आने के बाद राइट क्लिक किया, री इम्पोर्ट। हियर वी गो। एक वर्कफ्लो है, एक पाइपलाइन है, आप चाहें तो इसे यूज़ कर सकते हैं। 3ds मैक्स के लिए एक्सक्लूसिवली डेटा स्मिथ लिंक आता है और हम रियल टाइम चेंजेस भी देख सकते हैं। डेटा स्मिथ वर्कफ्लो क्या होता है, ये प्लगइन कैसे इंस्टॉल होगा, 3ds मैक्स के साथ ये कैसे काम करेगा, ये सब बातें इन ही प्रोजेक्ट में मल्टीपल लेवल्स कैसे रह सकते हैं। मेरे पास एक लेवल है मेन, मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ से एक और लेवल क्रिएट कर लेता हूँ और इसका नाम रखता हूँ टेस्ट अंडरस्कोर मैप। मैं जब इस पे डबल क्लिक करूंगा तो मेरे सामने एक ब्लैक स्क्रीन, एक एम्प्टी वर्ल्ड आ जाए। इसमें मेरे पास कुछ नहीं है। मैं इसे स्क्रैच से डेवलप करना शुरू कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कुछ लाइट्स ऐड करने के लिए मैं यहाँ इन्वायरमेंट लाइट मिक्सर में आता हूँ। Create skyline, sky atmosphere, volumetric cloud, high fog, light। और ये सारी चीज़ें यहाँ हैं, एक ही पैनल में, एक ही यूज़र इंटरफेस में मेरे पास मौजूद है, मैं इन्हें मॉडिफ़ाई कर सकता हूँ, लेकिन अभी हम लाइटिंग सीखने नहीं जा रहे हैं। इसी के साथ-साथ मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ आने के बाद मैं यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल एक बॉक्स क्यूब ऐड कर देता हूँ, एक क्यूब ऐड कर देता हूँ। और इस क्यूब को अनलॉक करते हैं और हम एक्स एक्सिस के ऊपर इसे 500 दे देते हैं और वाई एक्सिस पे भी इसे 500 दे देते हैं। मेरे पास एक सिंपल सा फ्लोर आ गया, ठीक है? और फिर मैं इस पे अपना सीन डेवलप करना शुरू करता हूँ और फिर मैं मैट्रिक्स लेकर आता हूँ। पहले अपने सीन की अरेंजमेंट करता हूँ, फिर लाइटिंग, टेक्सचरिंग और ये सब चीज़ें। मैं इसमें एक और क्यूब ऐड करता हूँ यहाँ से और यहाँ पर हम कुछ चीज़ें क्विकली एक्सप्लोर कर लेते हैं, ठीक है? मैं एक्सप्लोर डिलीट कर देता हूँ ताकि आप सही तरीके से देख सकें। या यहाँ से आप इसे हाइड भी कर सकते हैं, ठीक है? हाइड, ये रहा। हम अपना क्यूब सिलेक्ट करते हैं और क्यूब सिलेक्ट करने के बाद मैं ऑल्ट प्रेस करता हूँ, कीबोर्ड शॉर्टकट ऑल्ट, और मैं इसे ड्रैग करता हूँ एक एक्सिस पे, तो ये कॉपीज निकालता है, ठीक है? ऐसे क्यूब 2, 3 एंड 4। आप चाहें तो आउटलाइनर में कंट्रोल प्रेस करके
इसे सिलेक्ट कर सकते हैं सबको एक साथ और फिर मैं कुछ कॉपीज ऐसे भी निकाल देता हूँ और ऑल्ट प्रेस करके ऐसे कॉपीज भी। ठीक है, हम एक क्यूब सिलेक्ट करते हैं। क्यूब क्या है? ये वाला। आउटलाइनर में कंट्रोल डी प्रेस करने से कॉपीज निकल जाती, एक और कॉपी निकल गई। ठीक है, आप इसे मूव कर रहे हैं यहाँ पर, कंट्रोल डी प्रेस करें, एक और कॉपी आ गई मेरे पास, ये रही। ठीक है, ये कॉपीज आप आउटलाइनर में भी कंट्रोल डी शॉर्टकट से निकाल सकते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉपी हो सकती है, किसी भी मैच की कॉपी हो सकती है, किसी भी एक्टर की कॉपी हो सकती है। तो एक ऑप्शन ऑल्ट की के साथ ड्रैग कीजिए किसी पर्टिकुलर एक्सिस के ऊपर और दूसरा ऑप्शन कंट्रोल डी है आपके। इसी तरह से लेवल इस तरह क्रिएट किया जा सकता है कि राइट क्लिक कीजिए और एक नया लेवल बना लीजिए। ठीक है, हम इस लेवल को सेव करते हैं, या आप फाइल में आके न्यू लेवल यहां से भी ऐड कर सकते हैं। मैं एक और बेसिक लेवल ऐड करता हूँ। ठीक है, ये आ गया। और जब मैं इस लेवल को सेव करूंगा तो ये मुझसे पूछेगा कि इसका नाम क्या रखें। हम इसका नाम रखते हैं टेस्ट टू अंडरस्कोर मैप। ये सेव हो गया। तो देखिए, मेन टेस्ट टू टेस्ट मैप, ये रहा। तो ये सब चीजें आपके पास अवेलेबल है। इसी तरह से किसी भी प्रोजेक्ट को ओपन करने के लिए आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, कोई प्रीवियसली सेव प्रोजेक्ट हो आपके पास। या दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि आप यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम स्क्रैच। ये प्रोजेक्ट क्लोज हो जाएगा और एक नया प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा।